ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। अहंकार की यही एक मान्यता है, इसलिए अहंकार भाग्य को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। दुनिया में जितने अहंकारी हैं वे सदा जोर देंगे कि तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि करने से अहंकार खड़ा होता है। अगर यह पक्का हो जाए कि कुछ किया ही नहीं जा सकता तो अहंकार को खड़े होने की भूमिका नहीं बचती। कहाँ खड़े होगे? अगर तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम हो ही नहीं, कुछ कर सकते हो तो ही तुम हो। तुम्हारे होने की अकड़ करने में ही निर्भर है। नियति या भाग्य के सिद्धांत का गहरा अर्थ इतना ही है कि तुम कुछ भी करो, जो होना है वही होगा, लेकिन तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे रुख के कारण तुम अकारण दुखी या सुखी हो सकते हो। इसलिए असाधु सदा दुखी है और साधु सदा सुखी, क्योंकि साधु साथ होने की कला जान गया है और असाधु लड़ रहा है। असाधु का मतलब बुरा आदमी नहीं है, असाधु अच्छा आदमी भी हो सकता है। असाधु का गहरा अर्थ लड़ने वाला है, अवरोध खड़ा कर रहा है, प्रतिशोध ले रहा है। असाधु का गहरा अर्थ कर्ता का भाव है। साधु का अर्थ है कर्ता परमात्मा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। इसलिए तुम साधु असाधु से बुरे और अच्छे का अर्थ मत लेना, वह है ही नहीं। असाधु बहुत बार अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छे में भी वह करता रहेगा। मैंने दान किया, मैंने अहिंसा की, मैंने सेवा की, मैंने यह किया, मैंने वह किया। वह अपने मैं के आसपास कर्तव्य के बड़े बड़े मकान खड़ा करेगा। मैंने सुना है स्वर्ग के द्वार पर दो आदमियों ने एक साथ दस्तक दी, एक ही साथ जमीन पर मरे होंगे। द्वारपाल ने द्वार खोला और पहला आदमी जो शराबी रहा था, जमीन पर व्यभिचारी रहा था, ऐसा कोई पाप न था जो उसने किया हो। अभी तक उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, इतनी शराब पी गया था। ऐसा लड़खड़ाता भीतर प्रविष्ट हुआ। दूसरा आदमी जो एक धार्मिक आदमी था, पुण्य आत्मा था, मंदिर बनाए थे, दान दक्षिणा की थी, उसका नशा भी अभी उतरा नहीं था, अकड़ से प्रविष्ट हुआ। उसकी चाल देखकर तुम कह सकते थे कि यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। जाति का मुखिया रहा होगा, पंचायत का प्रमुख रहा होगा, कई मंदिरों पर उसका नाम खुदा है। उसके कर्तव्यों की गाथा नीचे जमीन पर अभी भी चल रही होगी। मरघट पर जो लोग इसको विदा देने गए होंगे वे उसका यशोगान कर रहे होंगे, और दूसरे आदमी को इसे देखकर तुम कह सकते थे कि मरघट शायद इसको कोई पहुंचाने गया भी न होगा। शायद म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी ने ही इसको मरघट पहुंचाया हो। अभी तक नशे में था और पैर लड़खड़ा रहे थे। द्वारपाल ने पूछा इस शराबी से, तूने क्या किया है इस जगत में, बता, उस हिसाब से हम तुम्हें भेज दें स्वर्ग या नरक। उसने किया कुछ भी नहीं, कहने करने योग्य कुछ भी नहीं किया, और मुझ जैसा पापी खोजना कठिन है, इसलिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हिसाब लगाओ मत। नरक का रास्ता कहाँ है मुझे बतला दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम्हें कोई पहुंचाने का कष्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। पक्का ही है नरक मेरा, यह मुझे पहले से ही पता है। पूछा दूसरे आदमी से। उसने पूरी फहरिस्त गिनाई कि कितने मंदिर बनवाए, कितने साधुओं को कितनी बार भोजन करवाया, इतने उपवास किए, इतनी माला जपी, इतने लाख बार राम का नाम लिखा, सब स्पष्ट उसने लिस्ट बताई। उसने भी कहा पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यह आदमी कह रहा है कि नरक कहाँ है, रास्ता बता दो, वैसे मुझे भी स्वर्ग का रास्ता बता दो। और जब वे दोनों पहुंचाए गए तो शराबी स्वर्ग में था और दानी नरक में, क्योंकि जिसने यह स्वीकार कर लिया कि मैंने कुछ किया ही नहीं, उसने यह स्वीकार कर लिया कि मैं ना कुछ कर हूँ, उसके सब पाप शून्य हो गए, क्योंकि
बिना अहंकार के कोई पाप रुक ही नहीं सकता, जगह ही नहीं बचती जहां रुके। उसके साथ उसके सब पाप डूब गए और उसने यह कहा कि मैंने किया, उसने सब पुण्य डूब गए, क्योंकि पुण्य का अहंकार से संबंध जुड़ा कि सब पुण्य पाप हो जाते हैं। इसलिए साधु असाधु से अच्छे बुरे का कोई भी संबंध नहीं है। जो जानते हैं वे कहते हैं साधु वह है जो साथ हो गया, असाधु वह है जो लड़ा, असाधु वह है जिसने जिद की। बड़े वृक्ष आंधियों में जो खड़े रह जाते हैं वे असाधु हैं, झुक जाने वाले पौधे साधु हैं।